शुक्रिया सर। सर आपसे जानना चाहेंगे, नवाज शरीफ साहब ने जेहलम से खिताब में बहुत से सवालात, मतलब एक हम लोग अगर मीडिया चैनल पे बैठकर एक एंकर प्रोग्राम करता है तो 2-3 गेस्ट होती हैं और उनसे सवाल के जवाब दिए जाते हैं। मियाँ साहब आज अकेले ही थे और बहुत आवाम सामने थी और बहुत से सवालात उनके सामने रखे गए। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब अपने मजबूत गढ़ में हैं, पंजाब के अंदर हैं। पिंडी ने जाहिर बात है डिवाइडेड वोट दिया था 2013 के अंदर, और पिंडी में वो खिताब करने के बाद जो जाहिर बात है एक बहुत सुस्त तरीन जो उनका सफर था इस्लामाबाद से और पिंडी तक, और रात गए उन्होंने तकरीर की थी। जो कल उनकी तकरीर का जो समअप था उसके अंदर दोनों उन्होंने जो है निशाना बनाया था। जुडिशरी को जब कहा था कि मैंडेट हमारा चोरी कर लिया गया, डाका किसने डाला, और जुडिशरी की तरफ इशारा किया, और साथ में शब खून कौन मारते हैं उन्हें शब खून मारने नहीं देंगे, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ या हमारे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ बयान था। लेकिन आज जब वो जेहलम पहुंचे तो उन्होंने जो है जहां पे बहुत सारी पॉइंट्स को हाईलाइट किया, लेकिन एक रिवर्स गेयर मारा और शब खून या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारों किनारे में बात नहीं की। सिर्फ उन्होंने माजी के अंदर जुडिशरी का रोल जिस तरह आमरों के साथ है और नजरिया जरूरत के तहत जो उन्होंने वो इंडोर्स करते रहे हैं डिक्टेटरशिप, उनका जिक्र किया, और साथ साथ में बरहे रास्त पहली दफा 5 जजों को निशाना बनाया, जो मेरे ख्याल में आप जजमेंट पे आप कर सकते हैं उसको क्रिटिसाइज, लेकिन जुडिशरी के खिलाफ इस तरह मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को अलाउड जाके ये उकसाने के मुतरादिफ होगा जब वो कह रहे हैं कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे, 20 करोड़ लोग क्या ये फैसला मानते हैं। तो वोट का तकद्दुस और ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं उकसाने के मुतरादिफ होगा, और जब इनका अगले कदम होंगे तो लग यही रहा है कि वो इसी नैरेटिव को लेकर वो आगे चल रहे हैं। जेहलम में आज हैं, उसके बाद गुजरात के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, और फिर लाहौर में। और अगर इन्होंने सुस्त रवि से ये सफर तय किया तो लग ये रहा है कि इनके प्लान में कहीं ये भी शामिल है कि 14 अगस्त को एक अजीमुशान जलसा करें लाहौर के अंदर, अपने गढ़ के अंदर, और फिर अपने जो सफर है अपने बयानिया जो है उसको जिक्र करें। लेकिन एक बात ये यहाँ पर बावर कराना चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब को बहुत एहतियात से और तहम्मुल मिजाजी से काम लेना चाहिए। जज्बाती तकरीर करेंगे तो उन्हीं की वफाक में हुकूमत है, उन्हीं की सूबे में हुकूमत है, तो मामला जो है वो लड़ाई की तरफ ना जाए। जिस तरह गेम ऑफ थ्रोन्स में आता है कि इज विंटर कमिंग, तो विंटर शुड नॉट कम फॉर नवाज शरीफ एंड हिज रूलिंग पार्टी PMLN, बिकॉज कन्फ्रंटेशन का रास्ता इन्हें कहीं नहीं लेके जाएगा। और इनको तहम्मुल मिजाजी से ये अवामी राब्ता मुहिम करेंगे, बिल्कुल सही है। जहाँ तारुल कादरी साहब पे उन्होंने सिर्फ एक तरह से एक इनडायरेक्ट इशारे किए कि उन्हें कौन लेकर आता है, यानी कि हु इज ऑर्केस्ट्रेटिंग तारुल कादरी, तो वो अलावा उसके उन्होंने कोई भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आज बराह रास्त नहीं कहा। जिस तरह की कल रात को रावलपिंडी के दौरान उन्होंने इशारे दिए थे क्लियरली, तो अब उन्होंने थोड़ा सा रिवर्स गेयर मारा है। लेकिन ये गेयर किस हद तक रहता है जब वो लाहौर में पहुंचेंगे और वहां पर एक अवामी ताकत होगी और वो अवामी राब्ता मुहिम का जो है लॉजिकल पॉइंट होगा। गुजरांवाला में हम समझ रहे हैं कि वो एक अहम ऐलान करेंगे, और उसके बाद लाहौर के अंदर इस अवामी राब्ता मुहिम का ये वाला जो दौर है जिसके अंदर वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, बड़ा ही इनको तो इन्होंने सुनहरा मौका हासिल किया है कि वजीर आजम भी इनका, वजीर आला पंजाब भी इनकी, सूबाई हुकूमत भी इनकी, वफाकी हुकूमत भी इनकी, और नवाज शरीफ साहब ने अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी। और ये जो है इलेक्शन कैंपेनिंग जो है वो उसको इस तरफ ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर इनको ये बड़ी एहतियात से इस सफर के अंदर चलना होगा, वरना कहीं ना कहीं तसादुम का खतरा होगा।